तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जय बोलो आगम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। पुण्य के उदय से ज़्यादा प्रयास न करते हुए भी संसार के किसी भी प्राणी को कि जिसका पुण्य उदय में है, इच्छित वस्तुएं सहजता और सुलभता से प्राप्त होती हैं, और जिनका पुण्योदय नहीं है वे दुनिया इधर की उधर भी कर ले तो भी उनको इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि प्रत्येक संसारी जीव को अपनी भूमिका अनुसार पुण्य साधना करनी चाहिए, पुण्यवर्धन का कार्य करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है कि पुण्य क्रिया सदैव करनी चाहिए, पुण्य के फलों को भोगने की आसक्ति ना रख करके, लेकिन पुण्यवर्धन की क्रिया करते रहना चाहिए। पुण्य फल भोगने का निषेध किया है किंतु पुण्य क्रिया करने का निषेध नहीं किया। और हम जिस पद्म पुराण परमागम को पढ़ रहे हैं, जिस महान ग्रंथ की आराधना कर रहे हैं, उसमें हम ऐसी सैकड़ों कथाएं पढ़ेंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी सत्कार्य किया है उन्होंने भविष्य में महाफल को प्राप्त किया, बड़े बड़े महान फल उनको प्राप्त हुए हैं। तो फल की कामना करके कार्य नहीं करना है। कर्म सिद्धांत कहता है, नेमिचंद्र आचार्य देव ने कहा है कि जो किसी भी प्रकार के फल की कामना किए बिना पुण्य साधना करते हैं उनको अति तीव्र पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो पुण्य फल का इच्छा अभिलाषा का भाव रख करके पुण्य कार्य करते हैं उनको अति अल्प फल मिलेगा। इच्छा कम फल ज़्यादा, इच्छा ज़्यादा फल कम, और बिल्कुल इच्छा नहीं है पूरा फल, कम और ज़्यादा का काम ही नहीं, पूरा फल मिलेगा। इसलिए यह जैन दर्शन बड़ा मनोवैज्ञानिक दर्शन है, किम बहुना यह जैन दर्शन विज्ञान का जन्मदाता है। ऐसे इस धर्म के हम सभी अनुयायी। तो विगत सत्र में, कल तो छुट्टी थी, लेकिन उसके पहले सत्र में हम सभी ने रावण नामक महापुरुष के जन्म का प्रकरण देखा था, जिसमें उनका नाम दशानन रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि रावण के पूर्वज एक राजा को इंद्र भीम नामक एक यक्ष ने एक महान सुंदर ऐसा रत्नों का हार दिया था, और उस रत्न में अपना प्रतिबिंब भी दिख सकता था, इतने कांतिमान वे रत्न थे उस हार में। लेकिन अनेकों पीढ़ियों से उस दैदीप्यमान 1000 नाग कुमारों से रक्षित उस हार को हाथ लगाने का साहस रावण के उस राक्षस वंश में किसी ने नहीं किया था। लेकिन जब रावण का जन्म हुआ तब उसने पहले दिन ही हाथ से उस हार को खींच लिया। उसका अपना एक मुख और उन रत्नों में उसके मुख के 9 प्रतिबिंब पड़े, उस कारण से 9 प्रतिबिंब और एक ओरिजिनल मुख, ऐसे 10 मुख दिख रहे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया दशानन। ठीक है। तो रावण के जन्म के बहुत साल बीतने के बाद रत्नश्रवा और केकसी, ये कौन है? रावण के माता और पिता है। रत्नश्रवा और केकसी नामक उन दंपति को अत्यंत पुण्यशाली, महाबलवान, धर्म प्रेमी ऐसा एक पुत्र रत्न जन्म लेता है जिसका नाम उन्होंने रखा भानुकर्ण। क्या रखा?
भानुकर्ण। जगत में आगे जाकर के वो कुंभकर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन माता पिता ने उसका नाम रखते समय क्या रखा था? भानुकर्ण। क्यों पूछिए? रविसेन आचार्य कहते हैं क्योंकि उस भानुकर्ण के जो गाल है, कपोल, कपोल मीन्स गाल, उस भानुकर्ण के गाल, भानु अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी थे, मानो कान में उसने भानू पहने हो. कानाखालीच गाल आहेत ना, कानाखाली जाळ काढीत म्हणतात गे आपल्याकडे, कानाखाली जाळ काढीत म्हणजे गालावर मारीन असा त्याचा अर्थ आहे, बरोबर काय? तो कान के नीचे यहाँ बाल है, गाल है, कान के नीचे जो गाल है, तो भानुकर्ण के जो गाल थे वो सूर्य अर्थात भानु के समान तेजस्वी थे, और उसको देख करके ऐसा लगता था कि उसने कर्ण में भानु पहन रखे हो, इसलिए उनके माता पिता ने उसका नाम क्या रखा था? भानुकर्ण. आता जन्माला आल्यावर त्याला पावडर काय लावत्यात, हळद काय लावत्यात, बेसन पीठ काय घासत्यात, तरी पण ते काळं ते काळच. निंदा नहीं है. आजकल के बालकों को सुंदर दिखाने के लिए माता पिता कितने उपक्रम करते हैं, लेकिन वहां जन्म लेते ही उस बालक के गाल मानो सूर्य उसने कानों में पहन रखे हो, इतने तेजस्वी थे. पूर्व जन्म में की हुए आराधना, प्रभु भक्ति, प्रभु स्तुति, दान धर्म, त्यागी व्रतियों की सेवा वयावृत्ति और दीन दुखी जीवों की सहायता, परोपकार, इन सभी कार्यों से इस प्रकार बिना मांगे अपने आप मिलता है. भानुकर्ण का जन्म होने के कुछ काल बीत जाने के बाद पौर्णिमा के चंद्रमा के समान जिसका अत्यंत तेजस्वी सौम्य मुखमंडल था और उगते हुए अर्धचंद्र के समान जिसके नख थे, ऐसी एक पुत्री रत्नश्रवा और केकसी को होती है. उसके नख अर्धचंद्र के समान आकार वाले थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा चंद्रनखा. क्या रखा? रावण की बहन चंद्रनखा. और कुछ वर्ष बीतने के बाद, महाराज काही वर्ष म्हणजे काय, कसं काय गणित है, हजारों वर्षों की उनकी आयु थी. तो रावण के कुछ वर्ष बीतने के बाद फिर कुंभकर्ण का, भानुकर्ण का जन्म, फिर चंद्रनखा का जन्म होता है, और अंत तो गत्वा जिसके शरीर को आधार बनाकर मानो धर्म ही चल रहा हो, ऐसा महान पुण्यात्मा भद्र परिणामी धर्मपरायण विभीषण नाम का अत्यंत धर्मात्मा पुत्र उनके कोख से जन्म लेता. इस प्रकार रत्नश्रवा और केकसी को ऐसे गुणवान पुत्र प्राप्त होते. कालांतर में धीरे धीरे वो सभी संतान अत्यंत तेजस्वी होने लगे, गुणवान होने लगे, धर्मवान होने लगे, शास्त्र और शस्त्र में निपुण होने लगे. एक दिन रावण अपने भाइयों बहनों सहित अपने माता के पास बैठा था. रावण की माँ, दशानन की माँ, अभी दशानन कहेंगे अपन, जब रावण नाम आगे भविष्य में पड़ेगा तब से रावण कहेंगे. दशानन अपने माँ के चरणों में बैठा था, अत्यंत शांत चित्त बैठ करके उनका कुछ वार्तालाप चल रहा था. उसी समय महल के पोर्च बालकनी में बैठकर जब उनकी वार्ता चल रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से राजा वैश्रवण जा रहा था. ये वैश्रवण कौन? केकसी के बड़े बहन का बेटा, यानी रावण का मौसेरा भाई, मावस भाऊ. मौसेरा भाई म्हणजे मावस भाऊ. रावण दशानन का मौसेरा भाई जा रहा था, लेकिन दशानन उसको जानता नहीं था. तो उसने माँ को पूछा कि माँ, आकाश में इतनी विशाल सेना लेकर के, कि जिस सेना के कारण आकाश भी नहीं दिख रहा है, ये कौन जा रहा है? जिसकी तुतारियां तुरहियों के बाजों के कारण दशों दिशाएं बहरी हो गई है, जिसके सेना के चलने के कारण दशों दिशाएं पादाक्रांत हो गई है, जिसके पराक्रम और तेज के सामने सूर्य का तेज भी फीका पड़ने लगा है, और जिसके हाथियों और पशुओं के सेना के पशुओं के सामने सारी पृथ्वी भी हिल रही है, ऐसा यह कौन जा रहा है? तब केकसी ने कहा कि पुत्र, वह तुम्हारा मौसेरा भाई है, वैश्रवण. और इंद्र नाम के राजा ने इसे लंका का लोकपाल नियुक्त, इसे लंका का शासक बनाया है. फिर रावण पूछता है कि इंद्र कौन है, इस वैश्रवण को उसने वहां शासक के रूप में क्यों नियुक्त किया? तब केकसी नाम की दशानन की मां कहने लगी कि बेटा, बहुत वर्ष पहले, तुम्हारे जन्म से भी बहुत वर्ष पहले, तुम्हारे दादाजी के भाई, रावण के दादाजी का नाम है सुमाली. रावण के दादा का नाम, दादा म्हणजे आजोबा, दादा म्हणजे मोठे भाऊ नव्हे, मराठीत मोठे भाऊ, हिंदी में दादा का अर्थ है पिता के पिता. तो केकसी कहने लगी दशानन को कि हे पुत्र,
तुम्हारे जन्म के भी बहुत वर्ष पूर्व तुम्हारे दादा सुमाली उनके बड़े भाई माली नाम के राजा थे, और उन माली नाम के राजा का पराभव और युद्ध में उनका वध सहस्रार राजा के पुत्र इंद्र ने किया था। इंद्र का वर्णन बताया था आप लोगों को। इंद्र यानी स्वर्ग का इंद्र नहीं है, वो विद्याधर मनुष्य का ही पुत्र है, विद्याधर राजा का ही पुत्र है। उसने अपने बेटे का नाम इंद्र रखा था। क्यों रखा था महाराज? विचारायचं म्हणून ठरले आपलं। किस लिए? क्योंकि सहस्रार राजा की पत्नी थी मानस सुंदरी, और उसने गर्भवती अवस्था में स्वप्न देखा था कि मैं इंद्र समान संपदा का भोग करूं। तब सहस्रार राजा ने अपनी विद्याओं से वैसा वैभव उत्पन्न किया था। गर्भकाल पूरा होने के बाद जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जन्म लिया जिस पुत्र ने, उसका नाम भी उन्होंने इंद्र रखा था। उसी इंद्र ने रावण के दादा के सगे भाई, बड़े भाई माली का युद्ध में पराभव और वध कर दिया था। और तब इनका कुल परंपरा से आया हुआ लंका का राज्य, राक्षस वंशियों का जो लंका का राज्य था, वो इंद्र ने छीन करके वहां पर रावण के ही मौसी के बेटे को, वैश्रवण को, वहां का शासक नियुक्त किया था। शासक मीन्स आपको बताया था, जैसे आपल्याकडचे राजे, अपने यहाँ महाराष्ट्र में, कर्नाटका में वगैरह जो राजे हुए, राजा लोग, उन्होंने सूबेदार नियुक्त किए थे, जागीरदार नियुक्त किए थे, वतनदारी थी। उसी प्रकार उन बड़े बड़े राजाओं ने प्रांत के अनुसार अपने आज्ञाकारी राजाओं को शासक के रूप में नियुक्त किया था। तो दशानन का भाई, दशानन के कुल परंपरागत उस राज्य का शासन करता था। पुण्य पाप का खेल देखिए, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो लंका का राज्य जिनके पास था, वो किसी ने छीन करके वहां दूसरा ही राज्य करने लगा। पुण्य पाप का खेल है। मेहनत एक करता है, दूसरा उसको हड़प लेता है, तीसरा उस पर नियुक्त होता है। संसार की विचित्रता बड़ी अद्भुत है। कर्मों का फलदान बड़ा विचित्र है, और कर्म दूसरा कोई स्वयं से आता नहीं है। हम जैसे शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ क्रिया करते हैं, उसके अनुसार कर्मों का संचय होता रहता है। तब जब रावण ने बात पूछी, तब उस माँ ने कहा, दशानन को कहा कि हे दशानन, ये तुम्हारा मौसेरा भाई है और आकाश से जाते हुए अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा है। लंका का शासक है। जिस लंका को तुम्हारे पीढ़ियों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने संभाला था, आज उनके कब्जे में है। उसी लंका को पुनः पाने के लिए तुम्हारे पिता महाराज रत्नश्रवा रात दिन मनोरथ रच रहे हैं, रात दिन योजना बना रहे हैं, निरंतर किसी ना किसी प्रयास से लंका को पुनः पाने के लिए तत्पर है। और मैं भी उस लंका को किस प्रकार पुनः वापस प्राप्त किया जा सकता है, इस चिंता में सूखती जा रही हूँ, क्रुश होती जा रही हूँ। माता की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। माँ की इस बात को सुनकर वही बैठे हुए विभीषण कहते कि माँ, दशानन जैसा पुत्र होते हुए तुम रोती क्यों हो? जो अपनी चाल से चित्त की गति को भी जीत सकता है, जो अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को पादाक्रांत कर सकता है, जिसके तेज के आगे बड़े बड़े महान रत्नों का ही नहीं, सूर्य का तेज भी फीका पड़ता है, ऐसा पुत्र तुम्हारी कुक्षी से जन्मा है, और तुम रोती क्यों? विभीषण के द्वारा ये वचन सुनकर रावण, दशानन भी कहता है कि माँ, मैं गर्व से नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम सत्य मानो, विद्याधर कुल के सभी राजा एक साथ भी मेरे ऊपर आक्रमण कर दे तो भी मैं एक भुजा से उन सबको पराजित कर सकता हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा तुम्हें वचन है कि अपनी गई हुई भूमि को मैं वापस प्राप्त करके पिता के चरणों में अर्पण करूंगा। सच्चा पुत्र कौन है? जो जन्मदाताओं को वृद्धाश्रम में भेज दे, वो सच्चा पुत्र है। जो पद पद पर, कदम कदम पर माता पिता की अवहेलना करे, उनको ठोकर मारे, उनके बातों का निरादर करे, और किसी भी प्रकार से उनके उपकारों को स्मरण में ना रखता हुआ कृतज्ञता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करे, क्या वो सच्चा पुत्र हो सकता है? नहीं। जो अपने माता पिता की गई हुई इज्जत को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने में तत्पर रहता है, उनकी आज्ञा को प्राणों के समान समझ करके उसके लिए तत्पर रहता है, वही सच्चा पुत्र है। और ऐसे पुत्रों की प्राप्ति किसी भी माता पिता को पुण्य के बिना नहीं हो सकती। आजकल अपन देखते हैं कि कितना स्वार्थ बढ़ गया। अंग्रेजों के जमाने में हमारे भारत में वृद्धाश्रम तो छोड़ो, अनाथाश्रम की तो बात ही नहीं है। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि जो
लॉर्ड मेकाले भारत का परीक्षण करने के लिए आया था कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता कैसे आ सकती है। उसके बारे में अपन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन अपन विचार करेंगे विस्तार से। लेकिन तब लॉर्ड मेकाले ने हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां, यहां से पत्र भेजा था वहां के लिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ कोई बेरोजगार है तो डॉक्टर्स बेरोजगार है। इधर बेरोजगार कौन होते हैं? डॉक्टर। इसका मतलब क्या है? यहाँ के लोग बहुत स्वस्थ है, निरोगी है। अंग्रेजों के जमाने की बात, राम राज्य की बात नहीं है। लॉर्ड मेकाले लिखता है और वह कहता है कि इस भारत में कोई भी भिखारी मुझे आज तक 10 वर्षों के परिभ्रमण में नहीं दिखा। भिखारी, लॉर्ड मेकाले लिखता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रतिनिधि, अंग्रेज सरकार का ब्रिटेन से आया हुआ प्रतिनिधि कहता है कि इस भारत के चतुर्दिक परिभ्रमण में मुझे एक भी भीख मांगता हुआ व्यक्ति दिखता नहीं है। यहाँ सिर्फ डॉक्टर बेरोजगार है, हर कोई उच्च विद्या विभूषित है, अत्यंत प्रतिभाशाली लोग मैंने इस भारत में देखे। ऐसे इस देश में बड़े बड़े नररत्न हो गए, लेकिन जिस देश में भिखारी नहीं पाया गया, आज हर गांव में, हर नगर में वृद्धाश्रम खुल रहे। सच्ची संतति क्या ऐसी कर सकती है माता पिता के साथ? अभी कुछ दिन पहले मुझे पढ़ने को मिला कि सोनीपत के हरियाणा में सोनीपत है, वहाँ के एक व्यक्ति जिनको 3 बेटियां थी, पिता ने उनको अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहन करके पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, तीनों का विवाह हुआ और तीनों बेटियों को अपने अपने प्रपंच में बसाने, गृहस्थी में बसाने के बाद वह पिता अपना परिवार पति पत्नी सहित चला रहे थे। लेकिन पत्नी मर गई, ये वृद्धाश्रम में रहने लगे। बेटियों को उन्होंने आग्रह किया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, उन्होंने साफ नकार दिया। अंत में जब वृद्धाश्रम में उस पिता की मृत्यु होती है, तब वृद्धाश्रम वालों ने फोन करके बताया कि आपके पिता मर गए, आइए अंत्य दर्शन के लिए आइए। तब एक बेटी ने 5,100 रुपये, 5100 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मार दिया और कहा कि हमें आने के लिए समय नहीं, पिताजी तो अब मर गए, आने से फायदा भी क्या होगा, हमारी शक्ति और समय व्यर्थ जाएगा, ये 5,000 रुपये लीजिए, आप अंत्य संस्कार कर दीजिए और जब अंत्य संस्कार होगा हमें वीडियो कॉलिंग पर दिखा दीजिए। अभी अभी की रिसेंटली घटना है। और यहां दशानंद कहता है कि मां, हमारे पिता की गई हुई प्रतिष्ठा, हमारे वंश की खोई हुई इज्जत को आपके चरणों में अर्पित किए बिना हम भाई लोग नहीं रुकेंगे, आप निश्चिंत रहो। ये रामायण पढ़नी किस लिए? टाइम पास के लिए पढ़नी है, दूसरा कुछ काम नहीं इसलिए पढ़ना है? नहीं, हमें इसमें से कुछ आदर्श लेना है, हमारी अगली पीढ़ियों को इससे कुछ प्रेरणा देनी है। हमारे पूर्वज कैसे थे और वंशज कैसे होने चाहिए, इसके लिए हमें इससे आदर्श लेने के लिए इसका अध्ययन करना है, ये सब पढ़ना है। और तब माता पिता को नमस्कार करके, उनका आशीर्वाद लेकर के वे तीनों भाई मंदिर जिनालय में जाकर के जिनेंद्र देव का दर्शन पूजन करके नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए अपने माता पिता की आज्ञा से, किसकी आज्ञा से? माता पिता की आज्ञा लेकर के विद्याओं को पाने के लिए वन में जाने लगे, क्योंकि वे विद्याधर कुल के थे और उनके कुल में, विद्याधर वंश में कुल परंपरागत ये परिपाटी चली आई थी कि एकांतवास में, पवित्र स्थलों में, एकांत जगह पर बैठ करके मंत्र साधना करके विद्याओं को प्राप्त करना। और वे लोग विद्याओं को धारण करते थे, इसीलिए उनके वंश का नाम विद्याधर वंश है। गणधर, गण को धारण करने वाला, विद्याधर, विद्याओं को धारण करने वाला। शिखर जी पर एक कूट है, पहला ही कूट, ज्ञानधर कूट। कूट है का टोका है, मूल में उसका नाम है कूट। जो भी वहां पर अपन टोक कहते, ज्ञानधर कूट, ललित कूट वगैरह वगैरह, स्वर्णभद्र वगैरह, वो कूट ही है। अपन टोक बोलते हैं, टोंक जयपुर के पास है राजस्थान में एक कूट है, ठीक है। तो ज्ञानधर, ज्ञान को धारण करने वाला,
उसी प्रकार ये विद्याधर क्यों कहलाते थे? मंत्र साधना के द्वारा ये लोग विद्याओं की सिद्धि करके उन विद्याओं के बल पर अनेक पराक्रम करते थे, इसलिए उनको विद्याधर कहा जाता है। और इस विद्याधर वंश की स्थापना भगवान ऋषभदेव के साले नमी और विनमी को विजयार्ध पर्वत पर बसाकर उनको विद्याओं को प्रदान करने के कारण उस समय से वंश विद्याधर वंश कहलाने लगा। आगे जाकर के उसमें विद्याधर वंश में ही वानर वंश, उसकी और एक शाखा राक्षस वंश, उसकी और शाखा दूसरा वंश, इस प्रकार उसमें शाखा उपशाखाएं होती गई। तो यहाँ रावण, विभीषण और भानुकर्ण, दशानन, भानुकर्ण और विभीषण तीनों भाई माता पिता की आज्ञा लेकर के नम्रतापूर्वक नमस्कार करके जिनेंद्र देव का दर्शन पूजन अभिषेक आदि करके पंच परमेष्ठियों के स्मरण पूर्वक माता पिता को बता करके भीम नामक जंगल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? भीम नामक महावन में चले जाते हैं। भीम शब्द का अर्थ ही है भयानक। भीम शब्द का अर्थ क्या है? भयानक, डरावना। और उस जंगल का वर्णन करते हुए रविसेन आचार्य देव ने पद्म पुराण में लिखा कि जिस जंगल में दिवस में भी, दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश धरती को स्पर्श नहीं कर सकता था। घनी जंगल की उस झाड़ी में अजगर ऐसे जमीन पर पड़े रहते थे। बड़े बड़े जबड़े वाले विकराल पशु वहां पर घूमते रहते थे। उस जंगल के पर्वतों में अनेक गुफाओं में अंधकार सघन रूप से व्याप्त रहता था। उस जंगल में किसी भी यक्ष को, राक्षस को जाने से भी डर लग जाए, ऐसा वो जंगल था। वहां जाकर के दशानन, भानुकर्ण और विभीषण एकांत स्थल में बैठ करके मंत्र साधना प्रारंभ करते। एक अविचलित आसन में बैठ करके पंच परमेष्ठी, पंच परम गुरुओं का स्मरण करके वे मंत्र साधना, अष्ट अक्षर वाला मंत्र प्रारंभ करते हैं। और आधे दिन में ही 8 अक्षर वाले मंत्र का जाप्य करके उन्होंने सर्व कामान्नदा नाम की विद्या को सिद्ध कर लिया। कौन सी विद्या? माना कि सर्व कामान्नदा नाम की विद्या सिद्ध कर ली। वह विद्या उन तीनों भाइयों को रोज उत्कृष्ट, सात्विक और स्वादिष्ट भोजन ला करके देती थी। विद्या मतलब क्या? उन विद्या मंत्रों के द्वारा उस विद्या के अधिष्ठात्री देवियां प्रसन्न होती थी, सिद्ध होती थी, और फिर आज्ञा अनुसार, आवश्यकता अनुसार, उस मंत्र साधना के साधक के निर्देशनानुसार वो विद्याएं उस प्रकार का काम करती थी। तो सर्व कामान्नदा विद्या सिद्ध करने के बाद वो विद्या उनको रोज रुचिकर, स्वादिष्ट, सात्विक और उत्तम दर्जे का अन्न ला करके देती थी, जिससे उन तीनों भाइयों को क्षुधा संबंधी कोई चिंता नहीं रहती। जंगल में उनको अन्न ला कर देने वाली विद्या प्राप्त हुई। आज घर में भोजन परोस करके हमारे सामने देने के लिए आज परिवारों में लोग संकोच करते हैं। वहां बना कर रखा है, तुम तुम्हारा खाओ। खरं की खोटं? सगळ्याच घरात असं आहे असं नाही है, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है। एकमेक के प्रति संवेदना कम होती जा रही है, लेकिन उनको जंगल में इस प्रकार अन्न उपलब्ध कराने वाली विद्या प्राप्त हो गई। सारी पुण्य साधना की महिमा। और फिर उसके बाद उन्होंने 16 अक्षर वाले 10,000 करोड़ मंत्रों का जाप्य किया। 10,000 करोड़ मंत्र। लेकिन उसी दरमियान निश्चल रूप से बैठे हुए, अविचलित रूप से ध्यान साधना, मंत्र साधना करने वाले उन तीनों भाइयों की साधना चल रही थी। उसी दौरान वहां पर जम्बू द्वीप का अधिपति अनावृत्त नाम का यक्ष अपनी देवियों सहित उसी भीम नामक वन में क्रीडा करने के लिए आता है। कळा लागले ना? का जमलिंग व्हा लागले? सोपं आहे की सगळं, कथाच आहे की नाही? तुम्हाला कळा लागले का? चेअरमन साहेब सगळे चेअरपर्सन्स हे जमीनदार आहेत आणि तुम्ही चेअरपर्सन आहे. चेअरपर्सन, चेअरमन चांगला आहे, असू द्या. समजा लागले ना? कंटाळा आलाय काय? पुण्य फल देखिए. जब वे साधना कर रहे थे उसी समय वहां पर इस 1,00,000 योजन जिसका व्यास है, ऐसे इस विशाल जम्बू द्वीप पर जिसका आधिपत्य है, ऐसा अनावृत्त नाम का यक्ष वहां पर अपने परिवार सहित, देवियों सहित उस भीम नामक जंगल में क्रीड़ा करने के लिए, मनोरंजन के लिए अपने सेवक और परिवारों के साथ आता है. और जब वे लोग वहां जंगल में घूम रहे होते हैं, उसी समय दशानन, भानुकर्ण और विभीषण इन तीनों भाइयों को एक पाषाण की शिला के समान ध्यान साधना में, मंत्र साधना में बैठे हुए देख करके उस यक्ष की जो देवियां थी वे उनके पास जाती है
और वहां जाकर के दशानन भानुकर्ण और विभीषण के सुंदर रूप सौंदर्य को देख करके वे देवियां उनसे कहने लगती है कि हे सुकुमार युवकों, यह तुम्हारी उम्र इस प्रकार घोर तपश्चरण साधना करने की नहीं है। तुम्हारी उम्र अनेक प्रकार के भोग, अनेक प्रकार के पंचेंद्रिय विषयों के सेवन करने की उम्र है, और ये तुम जंगल में आकर कहाँ पर ये सारे कष्ट कर रहे हो। चलो उठो, अपने इस उम्र का उपयोग अपने परिवार के साथ रह करके आनंदमग्न जीवन जीने के लिए करो। ऐसा सब दुष्कर जीवन तुम क्यों जी रहे हो। एक कहने के बाद भी वे तीनों भाई अपने ही काम में दिखते हैं। तब अपने स्त्रियों के, अपने देवियों के वचन सुनकर अनावृत यक्ष भी वहां पर आता है, जो अत्यंत तेज कांति वाला था, जिसके दिव्य वस्त्राभूषण सूर्य की प्रभा को पीछे ढकेल रहे थे, जिसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह अनावृत यक्ष वहां पर आकर के उनसे कहता है कि हे राजकुमारों, तुम किसी उच्च कुल के लगते हो और तुम्हारा जीवन इस धरती को आभूषित करने के लिए, तुम्हारा जीवन इस धरा को जीतने के लिए है, पराक्रम करने के लिए है, पंचेंद्रिय विषयों के आनंद के साथ तुम्हारा जीवन जीने के लिए है, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उठो, मेरे साथ आओ, इस आनंद क्रीड़ा में सम्मिलित हो जाओ। मैं इस जम्बू द्वीप का अधिपति यक्ष, अनावृत यक्ष तुम्हें आमंत्रित करता हूं। तब भी वे टस से मस नहीं होते, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। इतना कह करके भी ये मेरी बात को सुनते नहीं। ये देख करके उस यक्ष को क्रोध आता है। अब वास्तविक यहां अहंकार करने की कोई आवश्यकता थी क्या। दशानन, विभीषण, भानुकर्ण उस यक्ष की बात सुनने के लिए बाध्य थे क्या। उनको कंपलसरी था क्या सुनना, नहीं था। लेकिन वो उनकी साधना स्थली पर आकर वो उनको कह रहा है, बोल रहा है, उनकी इच्छा के बिना भी सलाह दे रहा है, और फिर भी वो मान नहीं रहे, इसलिए क्रोधित हो रहा है। अहंकार, ईगो इज द एनिमी। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी का भी संसार में अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु। मैं बड़ा, कोण बडा, मैं बडा, सगळी माझी ऐकली पाहिजेत, न मोरागा न उघड सुद्धा यार दाटूल। कितना अहंकार होता है। हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा एक प्रैक्टिकली उदाहरण करने के लिए, एक प्रैक्टिकल करने के लिए एक उदाहरण देते थे। प्रवचनों में कहते थे, जो बैठे हुए प्रवचन के श्रोता हैं उनसे कहते थे, मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ करने के लिए। अब जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक आप अपनी आँखों की पलकों को बंद चालू नहीं करना है, खुली ही रखना है। आप अपने अपनी पलकों को आदेश दीजिए, आप स्वयं दीजिए। मी सांगत नाही तर उघडझाप करायला नाही म्हणून सांगा, तुमचं तुम्ही स्वतःचं स्वतःला सांगा। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कितनी देर, 5-10 सेकेंड। किसी ने बहुत अभ्यास किया हो, 1-आध मिनट, थोड़ा आगे पीछे, उससे ज़्यादा घंटा 2 घंटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ऐसा कहते थे, ये प्रैक्टिकल करा करके, कि जब जन्म से, गर्भावस्था से आँखों की पलकें हमारे साथ है, वो हमारे आदेश को नहीं मान रही, और हमारा अहंकार दुनिया को अपने अधीन करने के लिए लालायित है। क्या ये संभव है? क्या उचित है? नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी बात माने, सगळ्यांनी माझं ऐकलं पाहिजे। शक्य आहे का? आमच्या डोळ्याची पापणी आमचं ऐकणं आणि जगाला तोरा। उस यक्ष को, अनावृत यक्ष को अहंकार जाग गया कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते। अरे तुम्हें उनको सलाह देने के लिए कहा किसने था? इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बिना विचारता कोणाला सल्ला देऊ, हाँ सर्वथा कोई बात नहीं लेना चाहिए। प्रसंग देख करके, अनुभव, सामने वाली की परिस्थिति आदि देख करके कभी कभी प्रेरित भी किया जाता है, अलग बात है, सर्वथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन नीतिकारों का कहना है कि बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। वो यक्ष, अनावृत यक्ष अत्यंत क्रोधित होता है, और उसने अपने देवगति के ही, अपने जाति के सेवकों को आदेश दिया कि इनके ऊपर घोर उपद्रव कर दो। तब जो उसके सेवक क्रोधी थे, और ऊपर से स्वामी की आज्ञा और उनको मिल गई, लीगली काम हो गया अब तो उन्होंने प्रचंड रूप धारण करके
उन तीनों भ्राताओं के ऊपर, दशानन, भानुकर्ण और विभीषण, इन तीनों भ्राताओं के ऊपर बड़े बड़े पर्वत गिरा दिए, बड़े बड़े हाथी उनके सामने ला करके खड़े कर दिए। वो हाथी चिंगाड़ने लगे, जबड़ा खोल करके सिंह गरजने लगे, बड़े बड़े सांपों ने उनके पूरे शरीर को लिपट लिया। ये विक्रियारुद्धि से सब चल रहा है ना, वो देवलोक विक्रियारुद्धि वाले थे, तो उन्होंने उनके शरीर को लिपट लिया, ऐसे बहुत सारे उपद्रव कर दिए, फिर भी वे तीनों भ्राता विचलित नहीं हुए। ये देख करके वो सेवक और क्रोधित हो गए। आगे जा करके उन्होंने माया से, छल कपट से, विक्रिया से एक म्लेच्छ सेना तैयार कर दी। म्लेच्छों की सेना होती है ना, ऐसी सेना तैयार करके उन्होंने क्या रूप दिखाया मालूम है? वह म्लेच्छ सेना रावण के पिता के राज्य पर, वहां पर आक्रमण कर रही है, और उस नगरी पर आक्रमण करके उन्होंने रावण के पिता को पराजित कर दिया, बंदी बनाया है, और बंदी बना करके, गिरफ्तार करके, उनको लॉक करके लेकर के आए हैं। रावण की मां केकसी को चोटी को पकड़ करके घसीटते हुए लाए। ये सब विक्रिया से चल रहा है, प्रैक्टिकली नहीं था। उन्होंने वैसी विक्रिया बनाई थी उनको विचलित करने के लिए। उसकी बहन को, दशानन की बहन को, चंद्रनखा को अत्यंत तड़पती हुई वहां पर लेकर के आए, और ऐसा करके जब वे लोग वहां पर आए, ऐसा उन्होंने दृश्य दिखाया, तब रत्नश्रवा नाम के रावण के पिता कहने लगे कि हे पुत्र, इन लोगों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है, जमीन पर गिराया है, और आज मुझे हाथ पैर में बेड़ियां, हाथ कड़ियां पहना करके मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। तुम जैसे सामर्थ्यशाली पुत्र हो, तुम मुझे छुड़ाओ, इनके चंगुल से जल्दी मुझे मुक्त कराओ। रत्नश्रवा ऐसा कह रहे हैं। केकसी कहती है, विक्रिया से चल रहा है, प्रैक्टिकली नहीं था। केकसी माता कहती है दशानन की कि हे पुत्र, ऐसे घोर पुरुषार्थशाली महाबली तुम जैसे पुत्र होते हुए भी इन लोगों ने हमारी क्या दुर्दशा कर दी। हमारी चोटी को पकड़ करके, चोटी म्हणजे शेंडी, वेनी, हमारी चोटी को पकड़ करके हमें घसीटते हुए, फरफटत घसीटते हुए लाए हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, तुम उठो और हमें बचाओ। ऐसा सुनाया, फिर भी वो तीनों हिले नहीं। तब जा करके वो केकसी का रूप धारण करने वाले विक्रिया रुद्धिधारी वाले क्या करते हैं? केकसी कहती है कि तुम जैसे पुत्र से मैंने बहुत आशा रखी थी, लेकिन आज तुम इन लोगों से मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैंने तुम्हें पिलाया हुआ दूध व्यर्थ चला गया। तुम्हें गर्भ में धारण करने के बजाय मैं 9 महीने तक मल को भी धारण करती तो भी अच्छा होता, लेकिन तुम जैसे पुत्र को जन्म दे करके मेरा मातृत्व विफल हो गया। ऐसे सारे वचनालाप वहां पर होते, फिर भी दशानन विचलित नहीं होता। इतना करके भी वो विचलित नहीं हो रहे। देख करके उन मायावियों ने अपनी विक्रिया रुद्धि से दशानन के सामने क्या दृश्य दिखाया कि उनके माता पिता के सर काटे गए हैं, भानुकर्ण और विभीषण के सर काटे गए हैं। ऐसा देख करके भी वे विचलित नहीं होते हैं, दशानन विचलित नहीं होते हैं। लेकिन भानुकर्ण और विभीषण को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, वो थोड़े विचलित हो जाते हैं, लेकिन दशानन विचलित नहीं होता। दशानन म्हणजे कोण? हां, नाहीतर रात्रभर रामायण ऐकणार आणि सकाळी उठून रामाची सीता कोण विचारणार। दशानन मतलब रावण। रावण लोक प्रचलित नाम है, लेकिन माता पिता ने उनका नामकरण दशानन किया था। तो दशानन विचलित नहीं हुए, लेकिन भानुकर्ण और विभीषण विचलित हो जाते हैं। फिर भी विचलित होने के पहले उन्होंने जो साधना की थी, मंत्र जाप किए थे, उसके प्रभाव से भानुकर्ण को 5 महाविद्याएं प्राप्त होती है। कितनी? 5। और विभीषण को 4 महाविद्याएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वो विचलित हो गए, आगे की विद्याएं उनको सिद्ध नहीं हुई। किंतु दशानन किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने संकल्प में पूरी दृढ़ता के साथ लगे रहे। आचार्य कहते हैं, कोई भी संकल्प दृढ़ता के बिना, दृढ़ निश्चय के बिना सिद्धत्व को, सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। संकल्प करने मात्र से क्या होगा? दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उस संकल्प की साधना करनी चाहिए। और दशानन निरंतर अस्खलित रूप से साधना करते रहे और उनको हजारों महाविद्याएं प्राप्त हो गई। कितनी विद्याएं?
हजारों विद्याएं प्राप्त हो गई, वह भी मंत्र साधना का कालावधि पूर्ण होने के पहले। देखिए, पुण्य प्रताप है, पुण्य का प्रभाव है। जो बात 100 वर्ष की उम्र में भी किसी को समझ में नहीं आए, वो 1 साल के बालक को भी समझ में आ सकती है। जिसका जैसा पुण्य होता है वैसा कार्य होता है। जो उपलब्धि अनेक दशक जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी नहीं हो सकी, वह उपलब्धि कोई नौजवान कर लेता है। दशानन ने भी किसी भी मोह पाश से प्रभावित ना होते हुए अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध रह करके दृढ़ निश्चय पूर्वक वह मंत्र साधना की। और मंत्र साधना करते हुए अभी मंत्र पूरे भी नहीं हुए थे, काल समयावधि पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले ही उनको हजारों विद्याओं की प्राप्ति हो गई। और उन विद्याओं को प्राप्त करते समय वे तेज कांति से दमक उठे थे। उसी बात को लिखते हुए रविसेन आचार्य पद्म पुराण में कहते हैं कि जिस मंत्र साधना के द्वारा वो विद्याओं को सिद्ध करने के लिए इतना एकाग्र चित्त दृढ़ संकल्प हुआ था, यदि कोई मुनि महाराज उतना एकाग्र चित्त ध्यान करते तो शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बन जाते। इतनी एकाग्रता दशानन की उस विद्याओं की सिद्धि में थी। देखिए, प्रयोजन अलग अलग है। निर्ग्रंथ दिगंबर जिनकल्पी मुनिराज चतुर्थ काल में साक्षात मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करने का प्रयास करते हैं, और उसी चतुर्थ काल में दशानन अपने विद्याधर कुल की परिपाटी के अनुरूप लौकिक विद्याओं को प्राप्त करने में लगा था। समय, शक्ति और बुद्धि यह सभी लौकिक कार्य के लिए लगा दी गई। उस समय उनका कर्तव्य भी लौकिक रूप था, क्योंकि उनको उन विद्याओं को सिद्ध करके अपने मूल कुल धर्म भूमि को प्राप्त करना था, अपने मूल लंका के साम्राज्य को प्राप्त करना था। प्रयोजन वैसा था, उन्होंने कार्य वैसा किया। लेकिन उस कार्य में भी जितने उपद्रव हुए, उस उपद्रव में वे विचलित नहीं हुए। इसीलिए रविसेन आचार्य ने कहा कि उतनी ही एकाग्रता पूर्वक कोई मुनिराज आत्मध्यान करते तो तत्काल उसी जगह पर केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को भी धारण कर लेते, मोक्ष पर्याय को धारण कर लेते। इसलिए कभी भी साधना संकल्प दृढ़ता के बिना पूर्ण नहीं होते। हम लोग विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी दृढ़ता कमजोर है, हमारा मनोबल कमजोर है। हाँ, क्षेत्र का भी प्रभाव है, काल का भी प्रभाव है, हीन सहन है, निसत्व अन्न है, हमारा मनोबल भी कम है, पुण्य का उदय भी उनकी तुलना में अति क्षीण है। ये सब कारण है। लेकिन प्रबल पुण्य होते हुए भी कोई भी उस पुण्य का उपयोग आत्म उपलब्धि के लिए करे, ये कोई जरूरी नियम नहीं है। दशानन ने उस साधना का, उस पुण्य का उपयोग लौकिक विद्याओं के लिए किया। हमारे आचार्य महोदय कहते हैं, लौकिक विद्याएं कितनी भी प्राप्त हो, हजारों लाखों की संख्या में लौकिक विद्याएं प्राप्त हो, उससे लौकिक प्रयोजन सिद्ध होगा। अलौकिक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अलौकिक विद्या अर्थात जैन अध्यात्म विद्या को प्राप्त करना होगा। यही हमारे संसार पर्याय का विच्छेद करके शाश्वत अतीन्द्रिय सुख को प्रदान करने वाली है। जब दशानन को हजारों विद्याओं की प्राप्ति हुई, इतने उपद्रवों के बीच भी वो इतने अडिग अकंप अविचलित रहे, ये देख करके स्वयं अनावृत यक्ष प्रसन्न हो गए। ये कैसा साधक है, इसका मनोबल कैसा है, इसकी एकाग्रता कितनी दुर्लभ है, ये सब देख करके वह अत्यंत प्रभावित होता है और दशानन आदि भाइयों के सामने आकर के उनकी बहुत प्रशंसा करता है। पहले तो अहंकार से कुपित हुआ था, लेकिन एक ही बात हमेशा रहती नहीं है। बाद में अच्छाई को देख करके, दृढ़ संकल्प और साधना को देख करके वो प्रभावित भी होता है और अच्छी बात की प्रशंसा भी करता है। किसी में कोई अच्छी बात दिखती है तो प्रशंसा भी करनी चाहिए। दूसरों के अच्छाई की प्रशंसा करने के लिए मन बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए? मन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दूसरों की अच्छाई देख करके हर किसी को प्रसन्नता होती है ऐसा नहीं है। ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है, किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है,
मैं किसी एक को या किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ, जनरली बात है कि किसी की अच्छाई को, किसी की उपलब्धि को देख करके हर किसी को प्रसन्नता ही हो, हर किसी को प्रमोद हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ईर्ष्या भी हो सकती है, जेलसी हो सकती है, एक अनेक प्रकार का मात्सर्य भाव निर्माण हो सकता है। दूसरों के उपलब्धि की प्रशंसा करने के लिए मन का बड़प्पन चाहिए। क्या चाहिए? मन का बड़प्पन चाहिए, मनाचा खोटेपणा, मोठे म्हणला वे, मनाचा मोठेपणा पाहिजे। घर मोठं आहे, डिग्री मोठी आहे, पॅकेज मोठं आहे, बाकी बऱ्याच गोष्टी मोठमोठ्या आहेत, पण मन संकुचित आहे, काय उपयोग? बाकी घर दुकान मकान सब बड़े हैं लेकिन मन छोटा है, कोई उपयोग नहीं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो राजनीति की काजल कोठरी में रह करके भी दार्शनिक विचारक थे, तत्वचिंतक थे और महान राजनेता थे, ऐसे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि मन के थे। वे कहते हैं, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। क्या लिखते हैं अटल जी? लिखिए नोटबुक में। अटल जी लिखते हैं, नोटबुक नहीं हो तो मोबाइल तो है ही, उसमें भी लिख सकते हैं। अटल जी लिखते हैं कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। यदि किसी को बड़ा बनना है तो मन बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए? मन। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मन बड़ा चाहिए। ठीक है, इसलिए हम अपने मन को बड़ा करने का प्रयास करें। तब उस अनावृत यक्ष ने आकर के उनकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की, उनको अनेक प्रकार के वर दिए और अंत तो गत्वा उस यक्ष ने रावण को स्वयं एक वचन दे दिया। रावण ने मांगा नहीं है कुछ भी, दशानन ने। तब वह यक्ष, अनावृत यक्ष, दशानन को एक वचन देता है कि हे महापुरुष, हे महापुण्यशाली, हे कल्याण स्वरूप, आज इस जम्बू द्वीप का यक्ष, अधिपति यक्ष, मैं अनावृत्त तुम्हें वचन देता हूं कि भविष्य में तुम कभी भी मुझे मात्र स्मरण भी करो, तत्काल मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। पुण्य है। कौन काम कर रहा है? पुण्य काम कर रहा है। उसका कुल काम नहीं कर रहा है, उसका नाम काम नहीं कर रहा है, उसके माता पिता का रेफरेंस काम नहीं कर रहा है, बल्कि उस जीव का पुण्य काम कर रहा है। 1,00,000 योजन जिसका सब तरफ से व्यास है, उस जम्बू द्वीप का अधिपति वहां पर अनावृत यक्ष स्वयं प्रभावित होकर के पुण्य प्रताप से वचन देता है कि तुम याद करो, तत्काल तुम्हारे किसी भी काम में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। हमें पुण्य साधना करनी चाहिए। ये सब सुन करके उनके जैसे हमें भी कोई प्रसन्न हो, हमें भी कोई वचन दे, ऐसे निदान बंध पूर्वक पुण्य कार्य नहीं करना है। पुण्य करते जाना है, फल अपने आप मिलता है। अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था, जो जितना ज़्यादा मांगेगा उसको उतना कम मिलेगा, जो जितना कम मांगेगा उसको उतना ज़्यादा मिलेगा, और जो बिल्कुल नहीं मांगेगा उसको पूरा मिलेगा। 3 बातें हो गई। कितनी? कमी मागणाऱ्याला जास्त मिळणार, जास्त मागणाऱ्याला कमी मिळणार, काहीच न मागणाऱ्याला पूर्ण मिळणार, सगळं मिळणार। म्हणून मागायचं, अजिबात मागायचं, कुठंही मागायचं, मागितल्याशिवाय राहायचं। कारण मंदिर म्हणजे काय, त्या ठिकाणी याचनेचं घर नहीं है। मंदिर याचना का स्थान नहीं है, मंदिर प्रार्थना का स्थान है, पूजा का स्थान है। वहाँ याचना नहीं, प्रार्थना करने जाना है। मंदिर किस लिए जाना है? मंदिर में याचना करने नहीं, प्रार्थना करने जाना है कि प्रभु मैं भी आप जैसा बन जाऊं, ऐसा मार्ग मुझे प्राप्त हो, और हे प्रभु मैं ही नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी आपके पवित्र पथ पर चल करके आप जैसा बन जाए। क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि संसार के प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। उतने में उस यक्ष ने सारे वचन वर सब कुछ दे दिए। तब तक सचमुच रावण के दादाजी सुमाली
रावण के पिता रत्नश्रवा, दशानन की माँ केकसी और भी उनके अनेक परिजन पुरजन, पुष्पांतक नाम का उनका जो नगर उनके पिताजी ने बसाया था। किसके पिता ने बसाया था? दशानन के पिता महाराज रत्नश्रवा ने बसाया था। उनको मानस स्तंभिनी नाम की विद्या प्राप्त हुई थी, बताया था आपको। महाराज तुम्हाला सांगितलं की नाही सारखं आम्ही? मानस स्तंभिनी नाम की विद्या उनके पिता को प्राप्त हुई थी। उस विद्या के बल पर उनके पिता ने पुष्पांतक नाम का नगर पुष्पक वन में बसाया था। वहाँ से वे सभी लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ रावण ने, दशानन ने अपनी विद्या के बल पर स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया था। अभी विद्याएं प्राप्त हुई, तत्काल दशानन ने अपने भाइयों के साथ वहाँ पर विद्या के बल से स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाया। वहाँ पर वे सभी लोग आए, महा उत्सव मनाया। ऐसे पुत्रों को देख करके पूरा परिवार गदगद हो गया और उनके पिताजी अत्यंत सार्थक पितृत्व को धारण करते हुए, उनकी माँ विचार कर रही है कि मैंने अपने जीवन में इन पुत्रों को, संतति को जन्म देते समय जो प्रसव पीड़ा झेली थी, आज उसका सारा कर्ज उतर गया। ऐसे पुत्रों को मैंने जन्म दिया। और उसी दरमियान सभी आनंदोत्सव कर रहे थे, उन सबका एक मेक का सम्मान कर रहे थे, एक मेक को आलिंगन दे रहे थे। और उसी दरमियान वार्तालाप चल रहा था। तब दशानन के दादाजी सुमाली प्रकरणवश अपने बड़े भ्राता को, माली नाम के अपने बड़ी भाई को याद करते, जिसका वध इंद्र ने किया था। इंद्र म्हणजे तो राजा। उसकी याद करके वे बड़े दुखी होते हैं, शोकमग्न होते हैं और दुख के कारण मूर्छित होते हैं। तब दशानन ने उनको सांत्वना दी, धैर्य दिया, उठाया और कहा कि दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस आपके बड़े भ्राता को, हमारे दादाजी को मार करके हमारी लंका छीनी गई है, मैं जल्दी ही शीघ्रातिशीघ्र वह आपकी कुल भूमि आपको वापस कर दूंगा। तब फिर से सुमाली कहते हैं कि हाँ पुत्र, हम कैलाश पर्वत पर जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए गए थे। 72 कृत्रिम जिनालय जो भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित थे, उनके दर्शन के लिए गए थे। उस समय वहाँ के अवधि ज्ञानी मुनिराज से हमने पूछा था कि हे गुरुवर, हे मुनिवर, हे महायते, आपके चरणों में सादर प्रणिपात है। एक प्रश्न है हमारा। कोणाला विचारला लागलेत? अवधि ज्ञानी मुनींना। कोण? सुमाली, रावणाचे आजोबा, दशाननाचे आजोबा। पूर्वीची गोष्ट ते आता ह्याला सांगा लागलेत। हमने उन यतीश्वर को पूछा था कि हे अवधि नेत्री, अर्थात अवधि ज्ञान ही जिनके नेत्र है, ऐसे हे मुनीश्वर, हमारी कुल भूमि लंका हमें वापस होगी या नहीं? तब उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था, हे दशानन, उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था कि हे सुमाली, तुम्हारे बेटे का बेटा, रत्नश्रवा का बेटा दशानन अपने महान पराक्रम के बल पर, अपने बाहुबली के पराक्रम पर लंका को फिर से हासिल करेगा। और इतना ही नहीं, इस भरत क्षेत्र के 3 खंडों का शासक अर्ध चक्रवर्ती प्रतिनारायण बनेगा। आज मैं आँखों से उस वचन को साक्षात देख करके गदगद हो रहा हूँ। पुत्र जल्दी करो और हमारी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि अपने कुल भूमि को खोना पुरुषों को मरण से भी अत्यंत दुखदायक है। तब दादा के वचन सुन करके, पिता के खेद को देख करके, माँ की व्यथा को देख करके उन भाइयों ने संकल्प किया कि हम अपने पारिवारिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करेंगे। बच्चों का, अपने वंशजों का यही कर्तव्य होता है कि अपने पूर्वजों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठापित करें। इसी में उनके जन्म लेने की सार्थकता है। इस प्रकार आज दशानन को विद्याओं की प्राप्ति होना, इतने घोर उपद्रव में भी अविचलित रहना, इन सारे प्रसंगों से हमें एक शिक्षा मिलती है। शिक्षा म्हणजे प्रेरणा, ये हिंदी भाषा है। एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। क्या ना हो? किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। आपण काय करतो? इली होईत की हुली होईत करतोय का नाही? जरा काय झालं, खडा पडला की कडा पडला म्हणतो आपण। खडा आणि कडा मधला फरक समजतोय की आपल्याला? कडा म्हणजे डोंगर कडा, डोंगराचा हिस्सा तुटून पडणे, लँडस्लाइडिंग, भूस्खलन। खडा पडला की कडा कोसळल्यासारखा आपला थैथयाट,
नहीं। दशानन के सामने पूरे परिवार को बेइज्जत किया जा रहा है, ऐसा दृश्य दिखाया गया विक्रिया से, माया से, फिर भी विचलित नहीं। अपने साध्य को सिद्ध करके ही वो मान गए। हमें भी आज एक संकल्प करना है कि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? किसी भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं होंगे। हम अपने संकल्प के अनुसार अपने साध्य की ओर बढ़ते जाएंगे। कभी भी ऐसी परिस्थिति आई तो देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में पहुंच करके हम पुनः आत्मबल मनोबल प्राप्त करके आगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। आगे ज़्यादा बढ़ना संभव नहीं हुआ तो कम से कम पीछे तो नहीं जाएंगे, बैकफुट पर तो नहीं जाएंगे। इतना हमें हमेशा करना है। ठीक है, मागं जायच नाही चांगल्या गोष्टीत। वांदतीन होतच ना, नाही खिंदागली, झगड़ा वगैरह हो रहा हो तो उसमें संकल्प पालना नहीं कि मैं क्यों पीछे मैं क्यों सरकूं। आप लोग अपने अपने कदम पीछे खींच लो। ऐसे झगड़े के प्रसंग में, वाद विवाद में संकल्प दोहराना नहीं है, अच्छी बात के लिए संकल्प करना है। इस प्रकार हम लोग अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा करके अपने जीवन को मंगलमय बनाए। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता के मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्म रथ के समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनौका समान हैं, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। जिनवानी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।